जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय। आज के दिन का श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले हम माता सरस्वती का नाम लेकर जय माँ सरस्वती। और आज हमारा डेट है 28। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमारा संविधान से। संविधान से शुरू करते हैं। संविधान में अभी तक हमने आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा 1 से लेके 100 तक आर्टिकल हो गए हैं। अब हम इसके आगे आर्टिकल को पूरा करते हैं, लेकिन इसको आज थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, अलग चीज़ें पढ़ते हैं। हम कल इस आर्टिकल को पूरा करेंगे। 101 से लेके 170, 80, 90 जितना हो सकेगा हम उसे पूरा करते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और कार्यपालिका जितने भी हैं 51 से लेके 152 से लेके 151 तक, जिसमें 100 अनुच्छेद हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन आज हम संविधान के फिर हम उसके बाद जब हमारा संविधान पूरा हो जाएगा तब हम लूसेंट को पूरा एक तरफ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे। हमारा एक तरफ से पूरा हो जाएगा संविधान, लूसेंट पूरा बुक हो जाएगा। लूसेंट हमारा पूरा बुक हो जाएगा। लूसेंट में जो भी सारी चीज़ें दी गई हैं अनुच्छेदों द्वारा जो भी सारी चीज़ें दी गई हैं वो स्किप करके दी गई हैं। अनुच्छेदों को जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं स्किप करके दिए गए हैं, लेकिन हम इस समय पढ़ रहे हैं, हर एक अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए आज स्किप कर रहे हैं, कल हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन आज हम इसमें संविधान में हम संशोधन पढ़ते हैं। संशोधन जो भी संशोधन है, इसमें संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं हम उस संशोधन को पढ़ते हैं। संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन, इसमें से हमारा पहला संशोधन, सबसे पहला ही हमारा संशोधन हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यह है हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। पहला हमारा संविधान संशोधन 51 में किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता तथा संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों एवं इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें से लिखित है कानून को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जाएगी। इसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। भूमि सुधारों के बारे में बात की गई है।
आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन 1951 एक में, और दूसरे CAA और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 में 1952 में इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पुनर्व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित की जाएगी। पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। किया जाएगा। किया गया। और तीसरा संविधान संशोधन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1954 में तीसरे संविधान संशोधन इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रतिष्ठी के स्थान पर खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा, कच्चा पका कपास और जूट और आदि को रखा गया। इसके उत्पादन तथा आपूर्ति के लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। और चौथा CAA 1955। चौथे संविधान संशोधन में इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किया जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत क्षति संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्वक के संबंध में नहीं किया जा सकता है। पांचवा 1955। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य के क्षेत्रों और सीमा और नामों और सीमाओं में नामों को प्रभावी करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया है। छठवां संविधान 1956 संविधान संशोधन 1956 इसके अंतर्गत इस संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। और 7वां 1956 इसके द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों के
में उन्हें विभाजित किया गया है। साथ ही उनके इसके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिका में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। आठवें संविधान संशोधन 1959। आठवां संविधान संशोधन 1959। आठवें संविधान संशोधन 1959 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के निम्न सदन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, अर्थात 1970 तक रहेगा यह चीज़। 1960। इसके अंतर्गत संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना और पाकिस्तान क्षेत्र को दे दिया गया। 10वां, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों को दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां, 1961। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर इसके संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तिका के आधार पर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 12वां 1962। इसके अंतर्गत संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। 13वां 1962। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 14वां 1963। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया है। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। और 15 ये 1963। और 15 भी 1963। 15/1963। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संविधान प्रावधान बनाए गए। संबंधी प्रावधान बनाए गए। और 16वां 1963। इसके अंतर्गत इसके द्वारा देश की संप्रभुता, अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा गया। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूँगा जोड़ा गया। और 17वां 1964। इसमें संपत्ति के अधिकारों और
इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ नए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। 18वां 1966 इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1966 इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दे दिया गया। और 20वां 1966 इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवैध प्रदान की गई। नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। और 21वां संविधान संशोधन 1967 इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा को भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 22वां संविधान संशोधन 1969 इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 इसके अंतर्गत विधान पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का मनोनयन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मनोनयन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 24वां की बात की जाए तो 24वां संविधान संशोधन 1971 24वां संविधान संशोधन 1971 इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संविधान संशोधन कर सकता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में संशोधन कर सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यानी अगर राष्ट्रपति संशोधन के बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इसमें बाध्यकारी होगा उनको साइन करना। 25वां संविधान संशोधन 1971
1971 संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती। अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 26वां CAA 1971 26वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनकी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। 27वां 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। और 27वां और 29वां 28वां छोड़ के 29वां है 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया और जिससे उनकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई और 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 तक कर दी गई तथा केंद्रीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।